जय हिंद। सनातन शिक्षा के सीरीज़ की मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक ये दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बाद में इसको एक वीडियो के साथ कंपाइल करके एज अ सबटाइटल मैं अपलोड करूँगा। तो अगर स्क्रीन पे कुछ ब्लैकनेस या फिर सब कुछ दिख रहा हो तो वीडियो को अभी बंद मत करना। वीडियो आगे है, मैं आगे सबटाइटल्स भी डालूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मैं कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कितने कितने लोगों को युग पता है, युग क्या होते हैं। और जिनको नहीं पता मैं ये बता देता हूँ कि युग क्या होते हैं और युगों को कैसे नापा जाता है। युग हम कह सकते हैं, एरा एरा कह सकते हैं हम युग को। एक समय कह सकते हैं, मतलब एक समय काल। तो युग चार तरह के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो आपका सतयुग सबसे बड़ा होता है, कलयुग सबसे छोटा होता है। और हर युग में एक संदेह और संधस्य होता है। मैं इसको कॉपी पेन ले लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। संदेह और संधस्य, संदेह और संधस्य क्या होता है? हर युग के स्टार्टिंग और हर युग जो होता है ना, हर युग के स्टार्टिंग और एंडिंग को संदेह और संधस्य कहते हैं, और वो पूरे युग का 1/10 होता है। अगर कोई युग 20 साल का है तो पहले के 2 साल संदेह होंगे और आखिरी के 2 साल संधस्य होंगे। इसी में सारे चेंजेस आते हैं आपके, चाहे इंटेलिजेंस में आया हो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, लाइफ स्पैन, इमोशनल फिजिकल स्ट्रेंथ, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन धर्म, विजडम, एवरीथिंग। मतलब जो भी आपका जो चेंजेस होते हैं वो इसी संदेह और संदस्य में आते हैं। अब जो हमारे चार तरह के युग होते हैं, मैं इनका लाइफ स्पैन बता देता हूँ। सबसे छोटा होता है कलयुग, 4,32,000 साल। और हर युग का ये होता है कि जैसे कलयुग का जो डबल होता है वो होता है आपका द्वापर युग। कलयुग का थ्राइस होता है त्रेता युग। और कलयुग का जो 4 टाइम्स होता है वो होता है आपका सतयुग। तो पहले बता दूँ, कलयुग होता है 4,32,000 साल का। सेकंड आता है आपका द्वापर युग। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे नीचे आता है आपका कलयुग, 4,32,000 साल। फिर उससे ऊपर आता है आपका द्वापर युग, 8,64,000 साल। फिर उससे ऊपर आता है आपका त्रेता युग, 12,96,000 साल। और सबसे बड़ा होता है आपका सतयुग, 17,28,000 साल। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे चारों को नापा जाता है। मैंने नीचे से बताया था अभी आपको। तो आप सतयुग क्या होता है? सतयुग इज़ अ गोल्डन एज। सतयुग कह सकते हैं गोल्डन एज थी। कोई क्राइम नहीं था, फ्रेंडली बिहेवियर था, रिलीजन्स नहीं था कोई। और लोग लंबा जीते थे, ऑनेस्ट थे और यूथफुल थे। एग्रीकल्चर नहीं था, एक ही वेद था उस टाइम पे। जब भी चार को बना दिया गया, चार वेद कर दिए गए, एक वेद था, ठीक है। और जो एवरेज लाइफ स्पैन होता था वो इंसान का, वो रहता था 100,000 ईयर्स। एंड नॉर्मल ह्यूमन जो हाइट रहती थी वो थी आपकी 33 फीट एंड 6 इंचेस। हम आते हैं सेकंड पे, आते हैं त्रेता युग। तो आता है त्रेता युग में आपका एम्पर स्टार्ट टू राइज एंड डोमिनेट, ठीक है। आपका वॉर्स होने लगे, ठीक है। आपके वेदर चेंज होने लगा, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ओशन फॉर्म हो गया, डेजर्ट फॉर्म हो गए, माइनिंग स्टार्ट हो गई। और लाइफ स्पैन था आपका करीब 10,000 ईयर्स। एंड नॉर्मल ह्यूमन हाइट वॉज अराउंड 22 फीट 4 इंचेस। फिर आता है आपका द्वापर युग। द्वापर युग था, पीपल डेवलप तामसिक क्वालिटीज़। तामसिक हम कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ नॉन वेज क्वालिटीज़। डिजीज़ बिकेम रैम्पेंट, डिजीज़ फैलने लगी। वेद चार में डिवाइड हो गए आपके। मतलब लोगों में ईगो आने लगी, हीन भावना आने लगी, एक दूसरे से जलने लगे, लोग ऐसे हो गए थे। फिर आपका जो लाइफ स्पैन था वो करीब रह जाता था फ्यू सेंचुरीज, मतलब क्या कह सकते हैं, 1200, 1300, 1400, 1500 साल के आसपास रह जाता था। एंड नॉर्मल ह्यूमन हाइट वॉज अबाउट 11 फीट एंड 2 इंचेस। और जो आपका कलयुग था, कलयुग इज होल फुली एज ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। पीपल स्टॉप फॉलोइंग धर्मा, पीपल धर्म को फॉलो ही नहीं करते। लेस इंटेलिजेंस, पीपल बिकेम लायर्स एंड हिपोक्रेट्स, एनवायरमेंट गॉट पोल्यूटेड, फैमिलीज बिकेम नॉन एग्जिस्टेंट। तो मतलब बहुत, जिसे कहते हैं बहुत गंदा, कलयुग बहुत ख़राब है। कह देते हैं ना कि ये तो कलयुग है। बच्चों को बोलने की तमीज़ नहीं है, बड़ों को रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, ये होता है वो होता है, ये सब बहुत सब कलयुग है इसे का। एवरेज लाइफ स्पैन हम कह सकते हैं कि 70 to 80 ईयर्स रह चुके हैं। नॉर्मल ह्यूमन हाइट रह चुकी है 5 फीट एंड 3 इंचेस। तो मैं अब आपको बताना चाहता था, मैंने आपको ये युग के बारे में बताया क्योंकि आगे के जो अब असली टॉपिक है उसमें वो अब शुरू होगा, कि वो आगे पता चलेगा कि ये युग क्यों ज़रूरी थे। मैं आप सबको बताना चाहता था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ,
हमारे नेचर, इस सब का निर्माण कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, सृष्टि का निर्माण करीब 6025 साल पहले हुआ था। और मुसलमान के खिलाफ इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग 6500 साल पहले हुआ था करीब। और हिंदू धर्म का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ था, और मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कितना हुआ था। आपने अभी आप कभी यज्ञ में बैठे हो तो आपने कभी संकल्प पाठ सुना होगा कि ये ग्राम देशे भारत देशे दिल्ली ग्रामे हिमायुपुर ग्रामे 71 मतलब जो भी आपको जो भी पूरा बता देते थे कि आप कहाँ रहते हैं और आपके किस देश में रहते हैं, किस देश में कहाँ रहते हैं, और कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा क्या तिथि है आज, और ये सब आपने सब कुछ शायद सुना ही होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये संकल्प पाठ में हमारा बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि हमारी सृष्टि का निर्माण कब हुआ था, और हमारी सृष्टि है जो वो अभी कितनी गई है और कितनी बाकी है, वो अच्छे से बताया हुआ है। तो हमारे उसमें 14 मनवंतर होते हैं हिंदू में। मनवंतर मनु के नाम पर रखा गया है। मनु जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र, और जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसे कहा जाता है मनु को, और उनको स्वयंभू भी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद से उत्पन्न हुए थे। उनके माता पिता नहीं थे, ब्रह्मा ने अपने तेज से, अपनी पावर से उनको उत्पन्न किया था, जिसे उनको स्वयंभू भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि एक मनवंतर मनु का एक दिन के बराबर होता है। तो एक 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर में से, और एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी होती है, 71 चतुर्युगी होती है। तो 14 मनवंतर और 71 चतुर्युगी मिलाकर आपके मनाते हैं 994 चतुर्युगी। 14 इंटू 71, 994 चतुर्युगी होते हैं हमारे पूरे सृष्टि के काल में। सृष्टि का जितना सृष्टि जब तक एग्जिस्ट करेगी, ये होते हैं आपके इतना टाइम होता है 994 चतुर्युगी। वैसे 1000 चतुर्युगी होती है, परंतु 6 सृष्टि के निर्माण में इस्तेमाल हो जाते हैं। इस समय अभी हम बताते हैं 14 मनवंतर है, इस समय हमारा चल रहा है 7वां मनवंतर। ये सब वेद के अंदर लिखा हुआ है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी गुड्डे गुड्डियों वाली कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ना कोई बारबी डॉल कहानी है, ना ये कोई ट्रांसफार्मर कहानी है, बिल्कुल असली कहानी है जो वेद में लिखा हुआ है, वेद से ही बता रहा हूँ। तो इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, और आपके 7 मनवंतर अभी बाकी है, मतलब अभी हमारी आधी सृष्टि जा चुकी है। पहला आपका जो मनवंतर था उसका नाम था स्वयंभू, दूसरे का था सरोचिष, तीसरे का औतमी, चौथे का तामस, पाँचवें का रेवती, छठे का चाक्षुष, सातवें का वैवस्तव, आठवें का सारवणी जो आएगा, 8वां सारवणी आएगा, 9वां होगा आपका दक्ष सारवणी, 10वां होगा आपका ब्रह्म सारवणी, 11वां होगा धर्म सारवणी, 12वां होगा रुद्र सारवणी, 13वां होगा देव सारवणी, और 14वां होगा इंद्र सारवणी। तो ये सब होता है। अभी हमारे साथ हमारे व्यवस्था तक हमारा व्यवस्था अभी चल रहा है। तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि 4 युग मिलाकर हमारी एक चतुर्युगी बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि 994 चतुर्युगी होती है, और एक युग 4 युग मिलाकर आपका एक चतुर्युगी बनाते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग मैंने आपको बताया था 17,28,000 साल, 12,96,000 साल, 8,64,000 साल और 4,32,000 साल। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है, और एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 साल की। अगर आप चारों युगों का समय को प्लस करें तो आपका बनता है 43,20,000 साल। अब एक मनवंतर में मैंने बताया था 71 चतुर्युगी होती हैं, तो एक चतुर्युगी हो गई आपकी 43,20,000 साल की। तो आपका एक मनवंतर में अगर हम करते हैं 43,20,000 इंटू 71, तो वो जाकर आपका बनता है 30,67,20,000 वर्ष। आपका एक मनवंतर होता है, और अभी तक हमारे 14 में से 6 मनवंतर जा चुके हैं पूरे। 6 मनवंतर जा चुके हैं, तो 30,67,20,000 गुणा 6 करेंगे तो हमारा बनता है 1,84,03,20,000 वर्ष। तो ये अब तक आपके 6 मनवंतर जो जा चुके हैं, ये उनका समय है। और अभी हमारा जो मैंने आपको बताया कि 71 चतुर्युगी होती हैं एक मनवंतर में, हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, और इस 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। और अभी मैंने आपको एक बताया था एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 साल की। तो
आप इसको भी ऐड कर देना, इससे जस्ट जो मैंने पहले बताया उसमें ऐड कर दीजिए। और 28वीं जो चतुर्युगी जो हमारी चल रही है, जो हमारा सतयुग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, त्रेता युग जा चुका है जिसके अंदर हमारी रामायण हुई थी, और चौथा जो हमारा कलयुग है, कलयुग का हमारे 5120 साल जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो मैं आपको एक सार बता देता हूँ लास्ट में। जो ये चीज़ है सार है, मैं ऊपर का सार बता देता हूँ। 1 अरब 84 करोड़ 3 लाख 20 हज़ार साल का आपके 6 मनवंतर हो गए। फिर आपकी जो आपकी 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं इस 7वें मनवंतर की, उसके हो गए 11 करोड़ 66 लाख 40 हज़ार साल। फिर आपका सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग भी जा चुका है अभी इस सात 7वें मनवंतर का। मैंने अभी आपको बताया, सॉरी 27वीं चतुर्युगी का वो हो गई 17 लाख 28 हज़ार साल, 12 लाख 96 हज़ार साल और 8 लाख 64 हज़ार साल। और ऊपर से आपके कलयुग के 5120 वर्ष भी जा चुके हैं, तो इनको भी ऐड कर देते हैं, तो 5120 वर्ष ये भी ऐड हो गए। तो कुल मिलाकर के इनको जब हम सब इनको प्लस करते हैं तब जाकर बनता है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हज़ार 120 वर्ष। ये जो अभी हम जिस वर्ष में जी रहे हैं 2020, जिसमें हमारा कोरोना से लेकर सब ने हमारा जीना हराम करा हुआ है, ये वर्ष हमारा 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हज़ार 120वां वर्ष चल रहा है सृष्टि के निर्माण से अब तक। तो ये मैंने आपको बहुत ज्ञान की बात बताई है, मैंने भी कहीं से गेन किया है, तो मैंने भी सोचा आपको बताना ज़रूरी है। ये चीज़ अपने दोस्तों को बताएं, फ्लो करें कि बताइए कि ये अपने दोस्तों को बताएं कि देखिए हमने भी चतुर्युगी और आपके मनवंतर के और आपके द्वापर युग, त्रेता युग, इन सब के बारे में मैंने पढ़ा है। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को जितना दूर आप पहुंचाएंगे मुझे भी उतना सपोर्ट मिलेगा, और आपकी सनातन धर्म की भी, हमारे सबके सनातन धर्म की भी जो प्रचार होगी वो दूर दूर तक फैलेगी। अपने सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, अपने धर्म के लिए लड़िए, उठिए, खड़े होइए, तभी आप एग्जिस्ट करेंगे और तभी आपका धर्म एग्जिस्ट करेगा। तो जो ये कहते हैं कि पोल्यूशन से 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2030 में, 2040 में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया अभी तक जितनी 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हज़ार 120 वर्ष जा चुके हैं, करीब इतना ही समय हमारी सृष्टि को ख़त्म होने में बचा है। पीछे से कोई नॉइस आ रही हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो इतना ही समय अभी हमारा बचा है, और तो कोई डरने की बात नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए, परंतु अपने धर्म के लिए लड़ना कभी ना भूलें, कभी ना रुकें, हमेशा बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ मैं विश्राम देना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।